हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक पावरफुल ट्रेडर। ट्रेप ट्रेडिंग ही क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? जब मार्केट में इतनी सारी स्ट्रेटजी है, प्राइस एक्शन वगैरह सब कुछ ब्रेकआउट है, बट हम ट्रेप में ट्रेड क्यों करेंगे? इसके पीछे के लॉजिक को, साइकोलॉजी को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा, जब भी आप ट्रेड करते हो, मान लो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर ट्रेड किया, आप वहाँ पर ट्रेप हो जाते हो, या अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया ऊपर की तरफ, वहाँ पर आप ट्रेप हो जाते हो। मतलब मार्केट में ट्रेप क्या है, एक नॉर्मली होने लग गया। वैसे अब ट्रेप के होने का रीज़न क्या है कि ट्रेप क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर रिटेलर्स को फंसाया जाता है। ट्रेप कौन करता है? बिग प्लेयर्स। रिटेलर फंसेंगे, बिग प्लेयर्स की एंट्री होगी, डाउन साइड आ जाएगा। यहाँ पर वापस रिटेलर फंसेंगे, बिग प्लेयर्स की एंट्री होगी, वापस अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ट्रेप ट्रेडिंग यूज़ करने के दो मेरे रीज़न हैं। सबसे पहला, रिस्क रिवॉर्ड। इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है, आपका मिनिमम 1:3 है। जो मिनिमम की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको 1:4 भी मिल जाए या 1:5 भी मिल जाए, बट मिनिमम आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है। दूसरा रीज़न है कि ज़्यादातर लोग ट्रेप होते हैं। मतलब मार्केट हमेशा 75% लगभग 70 से 75% जो साइडवेज होता है। और साइडवेज ऐसे नहीं है कि एक ही लाइन के अंदर चलेगा, किसी न किसी को ट्रेप करता भी रहेगा और वहाँ पर साइडवेज रहता है। तो मतलब 70 से 75% साइडवेज रहता है और 25% से 30% के आसपास ट्रेंडिंग रहता है। तब ब्रेकआउट, ज़्यादातर ब्रेकआउट पे जब भी आप ट्रेड करते हो, जबकि ब्रेकआउट क्या है, 25% के आसपास ही ब्रेकआउट होता है। बट आप क्या सोचते हो कि 75% के आसपास ब्रेकआउट होता है? तो जब भी आप ट्रेड करते हो, वहाँ पर ट्रेप हो जाते हो। क्योंकि हमेशा जब भी आप ब्रेकआउट पे करते हो, डेली आप देखोगे कि आज ब्रेकआउट होगा, आज ब्रेकआउट होगा। बल्कि ब्रेकआउट मार्केट में 25% ही होता है, 75% साइडवेज होता है। इसलिए इसकी एक्यूरेसी लगभग 75% से 80% है। सेकंड रीज़न ये। फर्स्ट रीज़न क्या था? रिस्क रिवॉर्ड। इंट्राडे में रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपका एक्यूरेसी कम होगा और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा, तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसका एक्यूरेसी भी बढ़िया है, रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया है। क्योंकि इसका क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, जो स्टॉप लॉस होगा बहुत ही छोटा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक कैंडल का होगा, हो सकता है कभी कभी एक दो कैंडल का भी हो, बट ज़्यादातर मैक्सिमम होगा जो एक कैंडल का ही आपका स्टॉप लॉस होगा। और आपका जो प्रॉफिट की बात किया, मिनिमम आपको 1:3 1:4 के आसपास आपको प्रॉफिट होगा। और कंसिस्टेंस, ये हमारा तीन कंडीशन है। आरआर अच्छा होगा, इसका एक्यूरेसी अच्छा है, और इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। इसलिए मैंने ट्रेप ट्रेडिंग को चूज़ किया। दूसरी कंडीशन क्या है, जब मैं बिगनर्स था, मैं जब भी ब्रेक करता वहाँ पर मैं आप ट्रेप हो जाता, वापस नीचे ब्रेक करता ट्रेप हो जाता। तो मैंने वापस एक्सपीरियंस किया, बैक टेस्टिंग किया, प्राइस को समझने की कोशिश किया। मार्केट 75% साइडवेज होता है, उसको मैंने समझने की कोशिश किया। तो ज़्यादातर देखा कि लोग जब भी ट्रेड करते हैं वहाँ पे ट्रेप हो जाते हैं। इसलिए मैंने ट्रेप को किया। और आप देखना, अगर आपने प्राइस को पीछे की तरफ देखा है, वंस एक साल हो गया अगर आपको चार्ट देखते हुए, या 5-6 महीने आपको चार्ट देखते हुए हो गया, तो किसी लेवल को ब्रेक करने के बाद जब ट्रेप होता है तो वहाँ पर मोमेंटम बहुत ही फास्ट मिलता है। क्योंकि ट्रेप हुआ, मोमेंटम फास्ट कब मिलता है? जब बिग प्लेयर्स, मतलब जिनके पास 500 करोड़ होगा या 1,000 करोड़ के आसपास होगा, उनसे ज़्यादा भी हो सकता है, उनके पास इतना बड़ा पैसा होता है, तो इसलिए उनको बिग प्लेयर्स बोले जाते हैं। और वो क्या करते हैं, उनकी एंट्री होगा तभी आपको बड़ा प्रॉफिट बनेगा, तभी आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। सेम नीचे रीजन, अगर नीचे लो ब्रेक किया है, अगर ट्रेफ होगी ऊपर की तरफ, जो ट्रेफ होने के बाद मोमेंटम मिलेगा, वहाँ बिग प्लेयर्स की एंट्री होगी, इसलिए वहाँ पर जो मोमेंटम होगा फास्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे जो रीज़न है जो ट्रेफ यूज़ करने का, वो एक रीज़न ये भी है कि इंट्राडे में अगर आप निफ्टी में ट्रेड करो या अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, हमेशा ऑप्शन में करो या फ्यूचर में करो, आपको हमेशा जो मोमेंटम चाहिए वो फास्ट मोमेंटम चाहिए। वो तभी मिल सकता है जब आप ट्रेप में ट्रेड करो, जब कोई ना कोई ट्रेप होगा। अभी आपको पता है कि मार्केट बहुत ही स्मार्ट हो चुका है। मतलब जो लोग, जो सभी को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, यहाँ बाई करना चाहिए, वो कभी नहीं होता, वहाँ फॉल्स ब्रेकआउट होगा था। क्योंकि मार्केट स्मार्ट हो चुका है, जो सबको दिखाई दे रहा है वहाँ तो सबको पैसा मिल जाएगा। फिर मार्केट कैसे, जो बाकी बिग प्लेयर्स है उनको कैसे प्रॉफिट होगा? तो क्या किया जाता है, एक बार आपको ट्रेप कराया जाता है, हो सकता है नीचे की तरफ आएगा,
ऐसे ऊपर की तरफ जा सकता है। क्यों? मान लो आपने बाई किया, आपको मार्केट ने एग्जिट करवा दिया, नीचे ट्रैप किया, आपका स्टॉप लॉस हिट करवाया, फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा, ऐसे भी ट्रैप हो सकता है। या फिर नीचे ब्रेक करेगा, अच्छा खासा नया मोमेंटम, डाउन मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसलिए कि आपका क्या है, इसमें फास्ट मोमेंटम चलेगा, फास्ट मोमेंटम मिलेगा और टारगेट बड़ा मिलेगा। फास्ट मोमेंटम अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो क्या होगा, उसमें टाइम डिके नहीं होगा, फास्ट मोमेंटम होगा, अच्छा प्रीमियम बढ़ेगा और अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसको एक्यूरेसी मैंने बात किया था कि 80% है। अभी हम ट्रेप के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि उसमें ट्रेप होता क्या है, कैसे करना है आपको। देखो, सबसे पहले दो टाइप के ट्रेप होते हैं, एक होता है रेगुलर ट्रेप, एक होता है स्लो ट्रेप। रेगुलर ट्रेप में क्या होता है, मान लो किसी रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, अगली ही कैंडल अगर कोई नीचे की तरफ बेरिश कैंडल क्लोज करती है नीचे की तरफ, इसको हम रेगुलर ट्रेप बोलते हैं। मतलब तुरंत के तुरंत, एक कैंडल या दो कैंडल हो सकता है लास्ट, तुरंत अगली ही कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोज करती है, इसको लो को ब्रेक करने पर आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए, इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, मिनिमम आपका 1:3 आपका टारगेट होना चाहिए। जब भी आप टारगेट देखते हो कि मैं बहुत बार आपको 1:1 ही मिलता है या 1:2 मिलता है, उसका रीज़न क्या है? अगर आपका ट्रेंड, अगर आपने टॉप और बॉटम को पकड़ा है, तब हमेशा आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो आपका बड़ा रख सकते हो, क्योंकि वहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट होगा तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा। आप क्या करते हो, मिडिल में पकड़ने की कोशिश करते हो। मान लो ये अपसाइड जा रहा है, इतना चला गया, यहाँ पर आप बाई करोगे, इतना ट्रेंड तो कंटिन्यू हो चुका है, फिर आप चाहोगे 1:3 मिले, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ से ट्रेंड अगर आपको कंटिन्यू हुआ है, यहाँ से पकड़ोगे तो 1:3 आराम से मिल सकता है। इसलिए मान लो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, मैं जो फर्स्ट ट्रेप है रेगुलर ट्रेप, ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज किया, अगली अगर बेरिश कैंडल नीचे अंदर की तरफ, उस रेजिस्टेंस के अंदर की तरफ क्लोज होना जरूरी है। अगर ऊपर की तरफ हो गया तो उस ट्रेप नहीं समझेंगे, अंदर की तरफ क्लोज हो गया तो इसको लो ब्रेक करने पर आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए, इसका आपका एसएल होना चाहिए, मिनिमम आपका 1:2 टारगेट होना चाहिए। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, इसको हम रेगुलर ट्रेप बोलते हैं। सेम ये हमारा सपोर्ट लेवल है, प्राइस इसके नीचे आया, यहाँ पर मान लो कोई भी बेरिश कैंडल क्लोज किया, अगली ही कैंडल अगर इसके अंदर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, इस सपोर्ट लेवल के अंदर क्लोज करता है, अगली ही कैंडल, रेगुलर ट्रेप की बात कर रहा हूँ, तो इसका जैसे हाई ब्रेक होगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, इसका हमारा स्टॉप लॉस होगा, मिनिमम आपका 1:3 टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पे यू टर्न हुआ है, प्राइस अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ से जाना। जब ट्रेंड स्टार्ट होगा तो 1:3 क्या 1:4 भी आराम से आपको टारगेट मिल जाएगा। ये हमारा सिंपल रीजन है। ओके, ये हमारी दो कंडीशन होगी, इसको हम बोलते हैं रेगुलर ट्रेप। सेकंड टाइप का ट्रेप होता है हमारा स्लो ट्रेप। उसमें क्या होता है, मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल से इसको ब्रेक किया, 3 से 4 कैंडल, या हो सकता है मिनिमम 3 कैंडल हो, उससे ज़्यादा कैंडल अगर होल्ड करता है, उसके बाद अगर कोई भी बेरिश कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करता है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, उसको नीचे अगर क्लोज करना ज़रूरी है, मेरी बात की हर बात को आप ध्यान से सुनना और नोटबुक में नोट करना। इसका लो ब्रेक करेगा, एंट्री पॉइंट होना चाहिए, हाई का स्टॉप लॉस होना चाहिए और मिनिमम आपका 1:3। इस ट्रेप में जो रेगुलर हो या स्लो, जो भी मोमेंटम मिलेगा बहुत ही फास्ट मोमेंटम मिलेगा, तो 1:3 आपको फ्लो में ही मिल जाएगा, ट्रेल करके आप 1:4 भी कैप्चर कर सकते हो। ये हमारा रेगुलर स्लो ट्रेप हो गया रेजिस्टेंस के बारे में, कि बेरिश कैंडल सॉरी बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करेगा, 2 से 3 कैंडल मिनिमम, 4 से 5 भी हो सकता है, मिनिमम 2 से 3 कैंडल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बेरिश कैंडल अगर अंदर क्लोज करता है, लो को ब्रेक करने में एंट्री पॉइंट, हाई का स्टॉप लॉस, मिनिमम आपका 1:3 टारगेट होना चाहिए। सेम रेजिस्टेंस हो गया। अभी हम सपोर्ट पे बात कर लेते हैं। ये हमारा स्लो ट्रेप है, नीचे प्राइस आया, यहाँ पर कोई भी बेरिश कैंडल नीचे की तरफ क्लोज किया, फिर 2 से 3 कैंडल मिनिमम, हो सकता है 4 से 5 6 भी हो, बट मिनिमम 2 से 3 कैंडल रुका, फिर अगली ही कैंडल यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल इस सपोर्ट लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग किया है, फिर यहाँ हाई को ब्रेक किया, एंट्री पॉइंट, लो का आपका स्टॉप लॉस, मिनिमम आपका 1:3 टारगेट होना चाहिए।
इस वीडियो में हमने बात किया कि ट्रेप ट्रेडिंग क्यों यूज़ किया हमने, मैं वही यूज़ क्यों करता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया सेटअप का, और क्या है कि एसएल छोटा हो गया, प्रॉफिट बड़ा हो गया। ये 3 से 4 कंडीशन थी। और हमने दो ट्रेप बात किया कि रेगुलर ट्रेप क्या होता है, कैसे ट्रेड करना है, स्लो ट्रेप क्या होता है, कैसे ट्रेड करना है। ट्रेड करने के दोनों सेम रीज़न है कि सपोर्ट पर ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए, रेजिस्टेंस के नीचे बेरिश कैंडल क्लोज होना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। बट रेगुलर ट्रेप क्या होगा, अगले ही कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो जाएगा, सपोर्ट पे क्या होगा, 2 से 3 कैंडल रुक जाएगा। ये हमारा सिंपल लॉजिक हो गया, सिंपल रीजन हो गया कि हम ट्रेप में कैसे। और इस ट्रेप में क्या है, जो मैंने बताया था कि रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। जब भी कोई भी सेटअप हो, अगर आप कैंडल स्टिक के बेस पे ट्रेड करते हो तो हमेशा आपको जो रिस्क रिवॉर्ड आराम से 1:3 हो ही जाता है, क्योंकि कैंडल स्टिक का स्टॉप लॉस क्या छोटा हो जाता है। मान लो यहाँ पर ये ट्रेन लाइन आ रही है, इसको ब्रेक करने पर आप बाइंग किया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए लॉजिकली, इस स्विंग के पास में। बट आप कहीं यहाँ पर हैमर कैंडल स्टिक के डे के ट्रेड किया तो आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा होगा, 1:3 यहाँ पर पहुँच गया, तब भी आपको ट्रेड मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप इतना बड़ा मोमेंटम के लिए इंतजार करो, इतना सा मिला 1:3 मिल जाएगा। इसलिए हम कैंडल बेस पे। और ट्रेप ट्रेडिंग आपने देखा होगा, शुरू में देखा होगा या अभी भी देख रहे हो, जब भी अगर आपने 20 दिन में से अगर कम से कम 12 से 13 दिन लॉस हो रहा है, उसका सबसे ज़्यादा रीज़न है ट्रेप। लोग वहाँ पर ट्रेप हो जाते हैं और 4 से 5 दिन प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट तो अगर आपको मार्केट में पहले भी बिगिनर से, जब आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, तब भी अगर आंख बंद करके भी आप ट्रेड करोगे तो 4 से 5 दिन आपको प्रॉफिट हो जाएगा। हमेशा बाई करो, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा 4 से 5 दिन ऐसा होगा कि ऊपर जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मैं हमेशा बोलूँ मार्केट जब भी ओपन होगा मैं ओनली फॉर कॉल ऑप्शन का बाई करूँगा, तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा 4 से 5 दिन आराम से प्रॉफिट हो जाएगा। बट जो 12 से 13 दिन आपको लॉस होता है, उसका सबसे ज़्यादा रीज़न है ट्रेप। तो हम ट्रेप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। जो ट्रेप का मतलब होता है फॉल्स सिग्नल। जब भी गलत सिग्नल आता है ओनली फॉर आपको दिखाने के लिए आता है कि मैंने हाँ ब्रेक कर दिया, ये रेजिस्टेंस है, ब्रेक कर दिया, मुझे बाई करो। बट वहाँ पर वो फॉल्स सिग्नल होता है जिसको हम विप्स बोलते हैं, और फिर डाउन आ जाता है। इस ट्रेप को हम इससे आइडेंटिफाई करेंगे, उससे हम ट्रेड करेंगे। एक स्विंग ट्रेडिंग भी बताऊंगा कि ट्रेप में स्विंग ट्रेडिंग जो मंथली आप या वीकली 10% का रिटर्न बना सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।